फ्रेंड्स, वेलकम टू मासार द स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 8 जुलाई के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा लेट हो गया आने में, तो उसके लिए मैं खेदित हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्विज का पहला क्वेश्चन है कि किसे बीसीसीआई के नेशनल सिलेक्शन पैनल का अध्यक्ष बनाया गया है। बीसीसीआई के नेशनल सिलेक्शन जो पैनल होती है उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है। क्यूएस रैंकिंग के हिसाब से भारत का कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज है जो शीर्ष पर है। ठीक है, कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज, आई मीन इंस्टीट्यूट, कॉलेज ना कह के इंस्टीट्यूट कह सकते हो आप। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2020 कहाँ आयोजित किया जाएगा। पूसा कृषि विज्ञान मेला, एकम फेस्टिवल, ये किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। एकम फेस्टिवल। कैश, KSH, ये म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ये किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, कौन सी कंपनी ने बनाया है ये। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 ये मनाया गया था, इसका विषय क्या था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020। भारत की पहली LNG बस सर्विस शुरू की गई है, ये कहाँ की गई है। फर्स्ट LNG बस सर्विस। ओके। वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस 2020 ये कहाँ आयोजित किया जाएगा। वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस 2020। सो ये था हमारा आज का क्विज। अब मैं इनके आंसर्स बताता हूं आपको। बीसीसीआई के नेशनल पैनल के अध्यक्ष बने हैं सुनील जोशी। सुनील जोशी। क्यूएस रैंकिंग के हिसाब से आईआईटी बॉम्बे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, क्यूएस के हिसाब से। पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन हुआ होगा न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये होगा, अभी हुआ नहीं है, न्यू दिल्ली में होगा ये। एकम फेस्टिवल ये मनाता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जिसे बोलते हैं हिंदी में सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय। कैश म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म है ओप्पो का, ओप्पो कंपनी का। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का थीम था वुमेन इन साइंस। ओके, क्लियर, वुमेन इन साइंस। भारत की पहली LNG बस सर्विस शुरू की गई है कोची में, केरल। वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस 2020 ये आयोजित किया जाएगा बेंगलुरु में, बेंगलुरु। ओके, सो ये था हमारा आज का क्विज। अब हम देखेंगे आज के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि मोबाइल मास्टर जी नामक ऐप ये ऑनलाइन शिक्षण के लिए बनाया गया है। इसमें आप वीडियो रिकॉर्ड करो और भेज दो जिससे बच्चे पढ़ सकें। ये किस IIT संस्थान ने बनाया है मोबाइल मास्टर जी। ये बनाया गया है IIT कानपुर के द्वारा। IIT कानपुर ने बनाया है इसको। ठीक है, तो इसका याद रखना आप लोग। और IIT मद्रास चर्चाओं में क्यों था, मैं बता चुका हूँ। IIT मद्रास ने पिछले साल एक शक्ति नाम की चिप बनाई थी। ठीक है, शक्ति नामक चिप बनाई थी IIT मद्रास ने। और IIT कौन सा, IIT दिल्ली, इसके 50 वर्ष पूरे हो गए थे 2019 में। ठीक है, IIT दिल्ली के 50 वर्ष पूरे हो गए थे। इसमें एक आयोजन किया गया था 50 वर्ष पूरे होने पे, जिसमें के सिवान इसके मुख्य अतिथि थे। ठीक है, 50वें वर्ष के समारोह में। तो ये भी याद रखना आप लोग। और IIT मुंबई ने एक वो बनाई है चिप जिसका नाम है ध्रुव, और एक पिछले साल बनाई थी जिसका नाम है अजीत। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन है आपको याद रखने हैं। अगला है गृह मंत्रालय ने किस राज्य में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम, देखो ये बोलते हैं आफ्स्पा, आफ्स्पा यानी कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, इसको बढ़ा दिया है गृह मंत्रालय ने, ये बढ़ा दिया है नागालैंड में। ठीक है, और नागालैंड में एक नेशनल पार्क इसको बोलते हैं इंटांकी, इंटांकी नेशनल पार्क, ये नागालैंड में स्थित है। नेफ्यूरियो यहाँ के CM है, नेफ्यूरियो। ठीक है, गवर्नर कौन है ये मुझे आप कमेंट्स में लिख के बताओ। क्लियर, गवर्नर कौन है यहाँ के। तो ये अधिनियम याद रखना, आफ्स्पा 1958। CMFRI के अनुसार कौन सा राज्य 2019 में मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान पर रहा, कौन सा रहा। मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान पर जो रहा है वो रहा है कौन सा, तमिलनाडु। तमिलनाडु।
तमिलनाडु ने पछाड़ा है गुजरात को। ठीक है, गुजरात था 2018 में शीर्ष स्थान पर, जबकि तमिलनाडु है 2019 में शीर्ष स्थान पर CMFRI के अनुसार। और CMFRI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यह हेडक्वार्टर है इनका कोची में, कोची। ठीक है, CMFRI को बोलते हैं केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, यानी कि सेंट्रल मैरीटाइम एप्स फिशरीज रिसर्च वो इंस्टीट्यूट, यस इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये बोलते हैं इसका हेडक्वार्टर है कोची में। पहले 2018 में था गुजरात, लेकिन अब हो गया है उसको पछाड़ के तमिलनाडु, तो ये याद रखना आप। अगला है 2020 के ग्रेट इमिग्रेंट्स अवार्ड से किन दो भारतीय अमेरिकी व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जब भी कोई भारतीय व्यक्ति जो अमेरिका का सिटीजन हो गया हो या अमेरिका में रहता हो उसको कोई अवार्ड मिले तो ये दो व्यक्तियों को दिया गया है। एक तो दिया गया है राज चेट्टी को, ठीक है, और एक है सिद्धार्थ मुखर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों। ठीक है, कुछ दो लोगों के मैं आपको नाम बता दूं जो मतलब भारतीय अमेरिकी व्यक्ति हैं। एक तो है अशोक पिंटो, अशोक पिंटो। ये क्यों थे चर्चा में? क्योंकि अमेरिका ने इनको जो वर्ल्ड बैंक की एक संस्था होती है IBRD, जिसको बोलते हैं क्या, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका सदस्य बना के भेजा है अमेरिका ने। किसको? अशोक पिंटो को। और एक लेडी हैं जिनका नाम है मनीषा सिंह, मनीषा सिंह, इनको अमेरिका ने OECD के सदस्य के रूप में भेजा है अमेरिका से। ठीक है, तो इन दोनों लोगों का नाम भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और राज चेट्टी कौन है? राज चेट्टी है इकोनॉमिस्ट, फेमस इकोनॉमिस्ट हैं। और सिद्धार्थ मुखर्जी जो है वो है ऑनकोलॉजिस्ट, ऑनकोलॉजिस्ट। ठीक है, अगला है किस देश ने प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC शिखर सम्मेलन 2020 को रद्द कर दिया है? ये शिखर सम्मेलन रद्द क्यों किया गया है? क्योंकि अब ये सम्मेलन कोरोना वायरस की वजह से नहीं हो पा रहा है, तो ये अब होगा वर्चुअली। तो इसको रद्द कर दिया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा। ठीक है, पहले ये न्यूजीलैंड में आयोजित होना था और न्यूजीलैंड के द्वारा अब रद्द कर दिया गया है, अब ये वर्चुअली होगा। ठीक है, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं जैकिंडा आर्डन, जैकिंडा आर्डन प्रधानमंत्री हैं। और न्यूजीलैंड में एक ज्वालामुखी फटा था जिसका नाम है व्हाइट आइलैंड ज्वालामुखी, व्हाइट आइलैंड ज्वालामुखी। और वेलिंगटन राजधानी है न्यूजीलैंड की, ये भी याद रखना। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है APEC का? APEC का हेडक्वार्टर है सिंगापुर में, सिंगापुर। ठीक है, और इसमें जो सदस्य कंट्री हैं वो हैं 21 देश इसके सदस्य हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसने एक्सीलरेट विज्ञान नामक एक योजना शुरू की है? एक्सीलरेट मीन्स क्या होता है? जब एक्सीलरेटर पे आप पैर रखते हो तो उसको मतलब क्या होता है? बढ़ाना। ठीक है, तो मतलब विज्ञान को आगे बढ़ाना, मतलब विज्ञान के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना। तो ये एक्सीलरेट विज्ञान नामक योजना शुरू की गई है SERV के द्वारा। ठीक है, SERV के द्वारा। ओके, और SERV क्या, कौन सी संस्था है? इसको बोलते हैं SERV से S से साइंस, साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है, रिसर्च बोर्ड, साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। इन्होंने एक्सीलरेट विज्ञान नामक एक योजना शुरू की है। अगला है हाल ही में इंटेल कैपिटल ने जियो प्लेटफॉर्म में, जियो में, ठीक है, 1894 करोड़ रुपए का निवेश करके कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद ली है? ये इन्होंने खरीदी है 0.9% हिस्सेदारी। किसमें? जियो प्लेटफॉर्म में। और ये 12वीं कंपनी है जिसने इसमें जियो में ये हिस्सेदारी खरीदी है। ये आपको याद रखना है, 0.39% इसका हिस्सा है, तो ये भी याद रखना। और किस कंपनी ने खरीदा है? इंटेल कैपिटल ने। अगला है केंद्र सरकार ने किस राज्य में फूड पार्क बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 4000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी? देखिए, फूड पार्क बनाने के लिए, एक फूड पार्क बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए का खर्च आता है लगभग। तो 4 मेगा फूड पार्क बन रहे हैं, तो ये बन रहे हैं कहाँ पे? ये बनेंगे कर्नाटक में, कर्नाटक में। तो 4 बनेंगे तो 4000 करोड़ रुपए हो गए हैं। ठीक है, और कर्नाटक के ही शिवमोगा जो जगह है वहाँ पे मंकी पार्क बन रहा है, मंकी पार्क। ठीक है,
शिवमोगा में कर्नाटक के मंकी पार्क बनाया जा रहा है, और शिवमोगा में ही एक एयरपोर्ट भी बन रहा है कर्नाटक में, तो ये भी याद रखना। ओके, क्लियर है ना? शिवमोगा में ही एयरपोर्ट बन रहा है। और एक दो पार्क और बता दूं मैं आपको, एक लाइकेन पार्क भी बन रहा है, कबक पार्क। लाइकेन पार्क ये बन रहा है कहाँ पे? ये बन रहा है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, ठीक है। और पिथौरागढ़ में कहाँ? मुंशियारी में, ठीक है। तो इसको भी याद रखना आप। और एक पार्क बन रहा है बायोडाइवर्सिटी पार्क उत्तराखंड में ही, ठीक है। जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क है, ये बन रहा है उत्तराखंड के हल्द्वानी में, ठीक है, जैव विविधता पार्क। तो इनको आपको याद रखना है। अगला है, ऑल इंडिया रेडियो ने किस भाषा में अपना पहला समाचार पत्रिका बुलेटिन शुरू किया है? ऑल इंडिया रेडियो ने अपना पहला समाचार पत्रिका जारी किया। अगर इसका नाम पूछे आपसे तो क्या है इसका नाम? इसका नाम है संस्कृत साप्ताहिकी। संस्कृत साप्ताहिकी इसका नाम है, रखा गया है, ठीक है। तो ये इन्होंने संस्कृत में शुरू किया है, संस्कृत में। और सूचना प्रसारण मंत्री कौन है अपने? सूचना प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। सूचना प्रसारण मंत्री ही नहीं, ये पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री भी हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना आप। अच्छा, ऑल इंडिया रेडियो से एक बात याद आई मुझे कि एक डे होता है 12 नवंबर, ये क्यों फेमस है? ये अगर आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सको तो बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि 12 नवंबर ये क्यों फेमस है ऑल इंडिया रेडियो के मामले में। अगला है, कौन सा देश कोयला परमाणु ऊर्जा रिएक्टर को बंद करने वाला पहला देश होगा? देखिए, कोयला और परमाणु ऊर्जा रिएक्टर को बंद कर रहा है ये देश, मतलब अब ये कोयले से या परमाणु ऊर्जा रिएक्टर से बिजली नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये कर रहा है कौन सा देश? ये कर रहा है जर्मनी, ठीक है। तो जर्मनी कर रहा है ये, अब बंद कर देगा मतलब इससे बिजली बनाना। तो अब लेकिन फ्रांस भी कर रहा है, फ्रांस भी धीरे धीरे करता जा रहा है। फ्रांस का एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसका नाम है फेजनहाइम। फेजनहाइम, ये भी फ्रांस बंद कर रहा है अपना न्यूक्लियर रिएक्टर, बंद कर दिया है बेसिकली, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है कि पॉल बिया ये किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? पॉल बिया कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, ये आपको मुझे बताना है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ये किस मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। सो ये था हमारा आज का यानी कि 8 जुलाई का वीडियो। मिलते हैं कल 9 जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और हमें फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी है study@maasarda। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।